हेलो एवरीवन, जय जिनेंद्र। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? मैं बढ़िया हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बढ़िया होंगे। इवनिंग से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और अभी जो है हमने बनाई है गिलकी की सब्ज़ी। तो और किसी को खाना नहीं था, मुझे खानी थी और अरहम को। तो बस यहाँ पे गिलकी की सब्ज़ी बनाई है और दही रखा हुआ था, तो दही, थोड़ा सा नमकीन और रोटी। दही के साथ ककड़ी नहीं खाते इसलिए नहीं ली, अभी तो है ककड़ी बट नहीं ली। इसके बाद मैं आई थी ऊपर, मुझे एक दो पुस्तक वगैरह लेके जानी थी नीचे। और मौसम देखो आप, कितना भयंकर वाला हो रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत तेज वाली बारिश होने वाली है और थोड़ी थोड़ी बूंद आने भी लगी थी। और हम एंजॉय कर रहा है। और अभी ना मैं संस्कार मंजूषा पढ़ रही हूँ, जिनवाड़ी वगैरह भी पढ़ती हूँ शाम को। भक्तांबर है, संस्कार मंजूषा है, प्रतिक्रमण है, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ती हूँ। और मॉर्निंग में ना मैं जो प्रमाण सागर जी महाराज जी का है ना गर्भ अवस्था वाला भावना योग, वो सुनती हूँ मतलब। तो बस इतना ही करती हूँ, ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ कुछ। बस यहाँ पे हमने खाना खा लिया है। उसके बाद हमको थोड़ा देर बाद चिप्स खाना था, मतलब पहले ही बोला था, तो मैंने कहा खाना खा लो उसके बाद फिर खा लेना, तो उसने फिर चिप्स खा लिया। इसके बाद रात में दूध बना रही हूँ अरहम के लिए और मेरे लिए। तो अरहम को तो मैं थोड़ा सा ही दूंगी क्योंकि उसने अभी चिप्स वगैरह भी खा लिए हैं और मैं भी यहाँ पे एक गिलास दूध पीने वाली हूँ। तो ये प्रोटीन पाउडर है जो मुझे डॉक्टर के यहाँ से मिला है। तो ये मैं अभी ना क्या करती हूँ, मॉर्निंग में ही खा लेती हूँ, मतलब दूध में घोल के पी लेती हूँ। क्योंकि फिर मैं रात में ऐसा होता कि कभी मन होता है दूध पीने का, कभी नहीं भी होता, तो फिर वो रखा रह जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, चाय को मैंने स्किप कर दिया है, चाय अब बिल्कुल से मैंने मॉर्निंग में बंद कर दी है। तो प्लेन दूध की जगह में ये पाउडर जो है इसको अच्छे से घोल के और फिर सुबह मॉर्निंग में लेने लगी हूँ। दोपहर में यदि मेरा मन होता है कभी किसी दिन तो फिर मैं थोड़ी बहुत चाय पी लेती हूँ, नहीं तो फिर मैंने अभी तो चाय छोड़ ही दी है। इसके बाद मैं सुबह 5:30 बजे का मौसम आपको दिखा रही हूँ। 5:15 5:30 पे ना कुछ इस तरीके का एकदम उजाला उजाला हो गया था और बारिश बहुत तेज़ वाली हो रही थी, बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी। बस नहा लिया है हम लोग ने, बस मंदिर जाने की तैयारी है। यहाँ पे शशांक के एक जोड़ी कपड़े में प्रेस करके दे रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक मैं खड़ी नहीं रह पाती हूँ, थक जाती हूँ मतलब ऐसे, क्योंकि ये टेबल थोड़ी सी नीचे है ना, तो आयरन करने में फिर कमर वगैरह दर्द होने लगती है और ज़्यादा देर खड़े रहो तो फिर अच्छा भी नहीं लगता मुझे। तो अभी तो मैंने उनके आयरन किए नहीं है कपड़े, एक जोड़ी मैं उनको करके दे दूँगी, बाकी फिर शाम को देखूँगी। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है मेरे रूम में, तो और भी ज़्यादा लगती है। हम लोग 2 कूलर चलाते फिर भी बहुत गर्मी लगती है। तो बस यहाँ पे इसके बाद हम जाने वाले मंदिर, और आज हम ना जल्दी हो गए हैं तीनों जन रेडी, तो थोड़ा सा टाइम था हमारे पास, तो मैंने सोचा फटाफट से उनके कपड़े आयरन कर देती हूँ। हाँ मतलब बहुत सारे कपड़े रखे अलमीरा में, बट कभी कभी रहता नहीं मुझे यही पहनना है वाला सिस्टम, तो बस मैंने कहा कि इनके कपड़े कर देती हूँ आयरन। फिर हम मंदिर आ गए थे, तो मंदिर जाके पता चला महाराज जी का तो बिहार हो गया है, तो मतलब दूसरे शायद संगम कॉलोनी वगैरह में हो गया है, तो मुझे ठीक से पता नहीं है। तो टाइम था तो शशांक बोले चलो आज नारियल पानी पी लेते हैं। और काफ़ी टाइम से ना यहाँ पे ये भैया का ठेला खाली पड़ा रहता था, दिखते ही नहीं थे, कभी कभी हम आते थे तो, बट आज मिल गए वो। और हम लोग ने फिर, मैंने और शशांक 2 नारियल पानी लिए थे, और हम थोड़ा सा ही पीता है क्योंकि फिर नहीं तो वेस्ट हो जाता है। तो बस थोड़ा सा उसने पिया, मैंने पिया, और फिर एक शशांक ने अपने लिए भी लिया। आ गई हूँ किचन में और बस काम शुरू हो रहे हैं किचन के। मंदिर से आके ना सबसे पहले मैं साड़ी वगैरह चेंज कर लेती हूँ। कभी कभी होता है ऐसा कि बहुत टाइम हो गया है तो फिर मैं पहले शशांक को ही थाली वगैरह लगा देती हूँ, और टाइम रहता है तो फिर चेंज वेंज करके ना पूरी तैयारी कर लेती हूँ, सब कुछ निकाल लेती हूँ, डिब्बा हो गया, पानी वगैरह निकाल देती हूँ, थालियाँ निकाल लेती हूँ, क्योंकि फिर एक बार रोटी वगैरह
बनाने लगो ना तो फिर हाथ गंदे हो जाते हैं और फिर सकरे हाथ से कुछ हम लोग छूते नहीं हैं या फिर बार बार फिर वॉश करना पड़ता है हाथ। तो सैलेड वगैरह बना लिए, चार वगैरह जो निकालना था वो निकाल के लगा दिया। लास्ट में पूरी प्रिपरेशन करने के बाद मैं रोटियां बनाना स्टार्ट करती हूँ। उसके बाद फिर थाली लगा के दोनों को एक साथ फिर खाना लगा देती हूँ। आज तो अरम को भी अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि उसको भूख लगी और बोर्ड किया था 6 बजे और फिर टीवी देखता रहा। उसके बाद मैं दूध वगैरह तो 7 सवा 7 पे ही ऊपर लेके आई थी क्योंकि फिर शशांक नहीं उठते उतना जल्दी, फिर बार बार ऊपर नीचे होना पड़ता। इस कारण से फिर मैं लेके आई तब उसने पिया और बहुत देर का उठा था ना तो उसको भूख लगाई थी। तो बस यहाँ पे दोनों की थाली में एक साथ लगा के देने वाली हूँ। मौसम का ना तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि देखो रात में मौसम बन गया था पानी का, बारिश का, बारिश होने भी लगी थी और शायद रात में बहुत बारिश भी हुई क्योंकि सुबह से भी बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी। बट उसके बाद फिर अचानक से धूप भी निकल आई, इतनी ज़ोर की बारिश चल रही थी, लग ही नहीं रहा था कि धूप वगैरह आज निकलेगी। बट फिर धूप निकल आई, पूरा दिन हो गया है आज, बहुत तेज़ धूप और बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। ऐसे में तो पता नहीं भरता ही बन जाएगा या तो कुछ दिन बारिश लगातार हो जाए या तो फिर जैसा नॉर्मल मौसम रहे वो बारिश और धूप, बारिश धूप के चक्कर में ना पता नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। यहाँ पे मैंने दोनों की थाली लगा दी है, पहले शशांक की दे दी है और यहीं पे जो है अरहम की भी थाली लगा दी है। आज हमारे यहाँ बनी है पिसी पालक और बस दाल चावल रोटी, यही खाना बना हुआ है आज। सब्ज़ी जो है मम्मी ने ही बनाई थी और फिर वो मंदिर चली गई थी। अभी मंदिर से आई हैं तो वो सब्ज़ी वगैरह फ्रूट्स जो भी लाने थे वो लेके आई हैं और हम लोग तुरंत वॉश करके ही रखते हैं, मतलब वॉश कर दिया, ड्राई हो जाएगी तो फिर फ्रिज में रखेंगे। इसके बाद मैं लास्ट में आपको भाजी दिखाई, अब थोड़ी सी बची है। इसके बाद ना मैं शाम को आपसे मिल रही, मतलब दोपहर में मिल रही हूँ। अरहम का बैग ना मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि वॉश कर दूँ क्योंकि 3-4 दिन ही बचे हुए हैं स्कूल के, तो बस उसका मैंने स्कूल बैग जो है खाली करके अच्छे से वॉश करके, आज धूप है ना तो धूप में ऐसे अभी डाल दिया है, सूख भी जाएगा, बहुत तेज़ धूप है क्योंकि। और इसके बाद मुझे लगी थी बहुत ज़ोर से प्यास और फिर मैं सोचा पानी के साथ ऐसे ही पानी पीने से अच्छा है मैं पना डाल के पना बना के पी लूँ। तो ये जो पना है ना ये माँ पापा ने तेंदुखेड़ा से बना के भेजा था। पापा पना बनाते हैं और फिर उसको स्टोर कर लेते हैं इस तरीके से, बहुत टेस्टी पना बनाते हैं पापा। तो बस वही मैंने अच्छे से घोल घाल के पिया और अभी गर्मियों में बहुत अच्छा होता है प्रेगनेंसी में पना पीना। तो मैं ज्ञान तो बहुत दे रही हूँ, उतना मुझे याद ही नहीं रहता है, बट आज मुझे याद था तो मैंने पी लिया। पर डॉक्टर लोग सजेस्ट करते हैं कि पना बहुत अच्छा होता है, माँ लोग भी बोलती रहती हैं। कभी कभी मैं ना रोटियां बनाते टाइम भी पी लेती हूँ। इसके बाद यहाँ पे ना मम्मी ने घी वगैरह निकाला था मलाई से, तो यहाँ पे लास्ट में वो खोवा बना रही हैं। तो ये देखो यहाँ पे ये खोवा बन के भी तैयार हो गया है। और हम लोग के यहाँ मीठा वगैरह बनता रहता है तो घर का खोवा ही इतना हो जाता है कि उसी से पेड़े हो गए, मीठा हो गया, ये सब कुछ बना लेते हैं और बढ़िया बनता है, टेस्टी बनता है और घर का खोवा रहता है तो बढ़िया तो है ही है। इसके बाद फिर बस मैं यहाँ आराम से बैठ के पी रही हूँ पना। चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, छोटा सा प्यारा सा एक कमेंट जरूर करना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।